हेलो, नमस्कार एवरीवन। मैं रोहित कुमार अपने चैनल यूपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग घनीय एक कोष्टिकाओं के प्रकार में नंबर 2 पढ़ेंगे। सरल घनीय एक कोष्टिका के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। अब आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कायिक केंद्रित घनीय एक कोष्टिकाओं के बारे में। तो नंबर 2 कायिक केंद्रित घनीय एक कोष्टिका। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में BCC। ठीक है, ये है। तो चलिए देखते हैं। पहले सर्वप्रथम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस प्रकार का होता है। तो वो देखते हैं, वो है ये। उसके बाद तो ये है घनीय एक कोष्टिका। और इसकी सभी कोनों पर क्या होते हैं? परमाणु और आयन। ठीक है, साथ ही एक परमाणु अणु आयन इसके केंद्र में भी होता है। ठीक है, अब इसी से आप समझ सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या बनने वाली है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये है स्ट्रक्चर। जैसे कि आप देख रहे हैं जो, वो इस तरह का। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना, 4 परमाणु और इधर है, 4 इधर है, और इसके बीच में भी आपको एक नजर आएगा। ये दिख रहा है, ये। ठीक है, इसके बीच में ये दिख रहा है ना, यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे कि ये कायिक केंद्रित घनीय एक कोष्टिका किस तरह से बनाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम इसे डिटेल में देखेंगे, इसे कैसे काटेंगे तो हमें कैसे दिखेगा। ठीक है, चलिए डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी। तो डेफिनेशन है इसकी,
ये इसकी डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में BCC बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो कोने होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे तो कॉर्नर बोलेंगे। कॉर्नर, कॉर्नर ये जो होता है वो फलक होता है, फेस, और ये जो होता है वो एज होती है, एज। ठीक है, और ये जो सभी कॉर्नर पर उपस्थित है, यहाँ पर वो क्या है, परमाणु अणु आयन, परमाणु अणु आयन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि एक कोशिका में जब सभी कोनों पर परमाणु अणु आयन उपस्थित होते हैं और उसके साथ ही एक परमाणु अणु आयन जब उसके केंद्र में उपस्थित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके लिए बनाया था वो आप देख सकते हैं इसकी डिजाइन। ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिकली दिखाने के लिए ये किया। देखिए आप देख रहे हैं ये 4 है। ठीक है, 4 जस्ट इधर है। ठीक है, और इनके बीच में सेंटर में एक परमाणु अणु आयन हमें और दिख रहा है, जो कि ये देख रहे हैं अंदर ये। ठीक है, तो यही, अब इसे आप जैसे इसकी कितनी फलक बनेंगी, तो इसकी फलक जो बनेगी, जो फेस बनेंगे इसके वो 6 बनेंगे। अब 6 तरफ से इसे काट दीजिए तो हमें जो संरचना बनेगी ना वो इस तरह से दिखेगी, और काटने के बाद हम उनके केंद्र बिंदुओं को मिला देंगे। ठीक है, उनके केंद्र बिंदुओं को मिला देंगे जिससे जो संरचना बनेगी उसे हम VCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें, वो है कि इसमें जो परमाणु अणु आयनों की संख्या कितनी बनेगी। ठीक है, वो देखते हैं। तो परमाणु अणु आयनों की संख्या, इसे हम हटाते हैं तो पता चलेगा कि परमाणु अणु आयनों की संख्या इसमें कितनी होगी। और जैसे कि हम पीछे पढ़ चुके हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर जो परमाणुओं का योगदान होता है वो 1/8 होता है, वो आपको पता है। ठीक है, इस पे ये अकेला ही एक रहता है भाई, क्या रहता है, अकेला रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक परमाणु होता है, एक एटम। ठीक है, यहाँ पर 1/8 होता है, यहाँ पर भी 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 1/8 और 1/8, 1/8 और 1/8। ठीक है, तो ये पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर देखने की आवश्यकता नहीं है इन्हें, तो हम लोग इसे हटाते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। चलिए हटाएं, देखते हैं इसे। तो उसके लिए क्या बनेगा, एक सूत्र बनता है, उस सूत्र को देखते हैं। चलिए इसे शॉर्ट में लिखेंगे, BCC में कोनों पर परमाणुओं की संख्या बराबर, ठीक है, बराबर क्या बनेगा, ठीक है, बराबर होगा इसके कोनों की संख्या, कोनों की
कोनों की संख्या गुणे, ठीक है, कोनों की संख्या गुणे, जैसा कि हम पीछे भी पढ़ चुके हैं इसे, मैं इसे रफ कर देता हूँ, इसके लिए इसे मैं हटा देता हूँ। कोनों पर परमाणुओं का योगदान, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कितना निकलेगा। तो कोनों की संख्या कितनी थी, कोनों की संख्या कितनी है यहाँ पर, तो 8 है। और कोनों पर, सॉरी यहाँ पर फिर छूट गया, कोनों पर परमाणुओं का योगदान कितना है, तो 1/8 है। तो यहाँ पर हमें कितना मिला है, परमाणु की संख्या कितनी मिली, 1 परमाणु, जैसा कि हमने पीछे कैलकुलेट किया था, ठीक है, 1 परमाणु। तो यहाँ पर कितना है, 1 परमाणु प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। BCC में केंद्र में परमाणु कितने हैं, 1 परमाणु, कितने हैं, 1 परमाणु, ठीक है। आगे देखते हैं। ये 1 परमाणु प्राप्त हुआ हमें केंद्र में, ठीक है, केंद्र में परमाणु कितने हैं, 1 है, ठीक है। जब 1 है तो इसका मतलब अब हमें BCC में, अभी हमने यहाँ पे चेंज करके रखा है, BCC में कोनों पर परमाणुओं की संख्या, मैंने कुल की बात नहीं की, अब हम कुल की बात करेंगे। BCC में कुल परमाणुओं की संख्या, ठीक है, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हमें यहाँ से प्राप्त हुआ और एक हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर हम इसे सूत्र के रूप में बदल दें तो भी आसान होगा हमारे लिए। तो कोनों पर परमाणु, कोनों पर कुल परमाणु, कोनों पर कुल परमाणु प्लस केंद्र में कुल परमाणु, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर BCC में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, ये सॉरी की संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर कोनों पर कुल परमाणु कितने थे, कोनों पर कुल परमाणु थे 1, कितना था, 1 परमाणु, प्लस केंद्र में कुल परमाणु कितना था, तो 1 परमाणु, ठीक है। BCC में तो हमें क्या प्राप्त हुआ है, BCC में कुल परमाणु बराबर कितने मिले हैं, 2 परमाणु, कितने प्राप्त हुए हमें यहाँ पर,
कितने प्राप्त हुए हैं, तो 2 परमाणु। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या हमने कैलकुलेट कर दी है। ठीक है, तो कुल परमाणुओं की संख्या कितनी प्राप्त हुई, हमें 2 प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो 2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देते हैं, इसे रफ कर देते हैं, इसे कर देते हैं, हटा देते हैं। एक सेंटेंस यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं हम, वो क्या है, वो ये है कि बीसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है, जैसा कि हमने पीछे कैलकुलेट किया है। ठीक है, और इसके बाद आगे हम लोग जो हमारा तीसरा बचा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यह वीडियो अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब और उन बच्चों तक शेयर करें जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो कोचिंग नहीं ले सकते हैं, तो वो इस वीडियो का संपूर्ण लाभ उठा सकें। नमस्कार।